स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग साप्ताहिक करंट अफेयर अप्रैल मंथ का देखेंगे। ठीक है, ये करंट अफेयर की क्लासेस साप्ताहिक होती है। ठीक है, सोमवार से शनिवार का करंट अफेयर हम लोग संडे को देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, बॉक्सिंग विश्व कप 2025 के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन बने? विशाल, हितेश, जदुमणि सिंह, सचिन सिवाच। तो कौन बने हैं? देखिए, बॉक्सिंग विश्व कप 2025 के फाइनल में कौन पहुंचा है? हितेश। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, हितेश। ठीक है, 4 अप्रैल 2025 को हितेश ने ब्राजील के फोज डू इगाकू में आयोजित बॉक्सिंग विश्व कप 2025 के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बनकर इतिहास रचा है। ठीक है, ये पहले भारतीय बने हैं बॉक्सर। ठीक है, पहले भारतीय बॉक्सर बने हैं जो फाइनल में खेलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है, किस देश ने 2025 से 27 के लिए बिमेस्टिक की अध्यक्षता संभाली? यानी 2025 से 2027 तक बिमेस्टिक की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत, थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो कौन करेगा? बांग्लादेश। विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, बांग्लादेश। ठीक है, 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक में आयोजित बिमेस्टिक शिखर सम्मेलन के दौरान बांग्लादेश ने अगले 2 वर्षों के लिए बिमेस्टिक, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? हिंदी में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल। अध्यक्षता कौन करेगा? बांग्लादेश। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बिमेस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान किस प्रमुख परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? बिमेस्टिक विमानन समझौता, बिमेस्टिक सड़क विकास समझौता, बिमेस्टिक समुद्री परिवहन समझौता, बिमेस्टिक रेल एकीकरण योजना। तो किसके लिए किया गया? बिमेस्टिक समुद्री परिवहन समझौता, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी के लिए बिमेस्टिक होता है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बिमेस्टिक समुद्री परिवहन समझौता, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? बैंकॉक का। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा 2027 तक? बांग्लादेश। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में डीआरडीओ और भारतीय सेना द्वारा MRSAM उड़ान परीक्षण कहाँ किया गया? चांदीपुर, पोखरण, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, विशाखापट्टनम। तो ये डीआरडीओ द्वारा कहाँ किया गया है इसका सफल परीक्षण? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, यानी विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, 4 अप्रैल 2025 को डीआरडीओ और भारतीय सेना ने उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी की सतह से मार करने वाली, ठीक है, ये मारसम जो है एक सतह से सतह पर मार करने वाली, ठीक है, MRSAM, ठीक है, कि सेना संस्करण के 4 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए हैं। ठीक, ये कहाँ किए हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उर्जित पटेल, माइकल देव प्राता, डॉक्टर पूनम गुप्ता, रघुरामजी राजन। तो भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर पूनम गुप्ता को। विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, डॉक्टर पूनम गुप्ता। ये क्या हुई है? RBI की डिप्टी गवर्नर नियुक्त की गई हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिग्गज अभिनेता निर्देशक मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या था, जिनका अप्रैल 2025 में निधन हो गया? मनोज कुमार एक अच्छे अभिनेता थे। एक गाना आप लोगों ने सुना होगा, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, मनोज कुमार द्वारा ही फिल्माया गया था। तो इनका असली नाम आपसे पूछ रहा है। इनका अब निधन हो चुका है, तो इनका क्या नाम था? हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी, हरिओम कुमार, हरीश गोस्वामी, गिरी प्रसाद मनोज। तो इनका क्या नाम था? हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी। मनोज कुमार जी का वास्तविक नाम क्या था? हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी, यानी विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, 4 अप्रैल को इनका देहांत हुआ है। कितने वर्ष के थे? 87 वर्ष के थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? इटली में,
कजाकिस्तान में, ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये विश्व मुक्केबाजी कहाँ आयोजित किया जा रहा है? अभी आपने देखा कि भारत के एक मुक्केबाज ने इसमें पहली बार फाइनल खेलेंगे, तो कहाँ आयोजित किया जाए? ब्राजील में। यानी विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, ब्राजील। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जा रही है? ब्राजील में। हितेश, इसमें जो ऐसे बने हैं जो ये पहली बार खेलेंगे। तो 3 अप्रैल 2025 को भारतीय मुक्केबाज मनीष राठौर, हितेश और अविनाश जामवाल ब्राजील में विश्व मुक्केबाजी कप में अपने अपने भार वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचे, जिससे भारत के लिए 3 पदक पक्के हो गए। ठीक है, सेमीफाइनल में पहुंच गए तो 3 रजत पदक पक्के हो गए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संसद ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 कब पारित किया? आपने एक समय देखा होगा देश में एक अजीब सा माहौल बना हुआ है वक्फ संशोधन बिल को लेके। तो ये कब पेश किया गया या कब पारित हुआ? ठीक है, 1 अप्रैल 2025, 2 अप्रैल 2025, 3 अप्रैल 2025, 4 अप्रैल 2025। तो ये कब पारित किया गया? 3 अप्रैल 2025 को। विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। वक्फ संशोधन बिल कब पारित हुआ? 3 अप्रैल को। ठीक है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को 12 घंटे की बहस के बाद 3 अप्रैल 2025 को राज्यसभा द्वारा 128 मतों के पक्ष में और 95 मतों के विरोध में पारित किए जाने के बाद संसद द्वारा पारित किया गया। लोकसभा ने पहले ही विधेयक को मंजूरी दे दी है। पहले लोकसभा में पास हुआ है, उसके बाद राज्यसभा में। अब ये राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाएगा, उसके बाद ये एक कानून बन जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। NHAI ने 1 अप्रैल 2025 से राजमार्गों और एक्सप्रेस वे पर टोल शुल्क में कितनी वृद्धि की है? 2 से 3%, 4 से 5%, 6 से 7%, 8 से 10%। तो कितनी की है? 2 से 3%। ठीक है, नहीं 4 से 5% की है। टोल टैक्सों में कितनी वृद्धि की गई है? 4 से 5%। यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, 4 से 5%। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर अपने वार्षिक मुद्रास्फीति समायोजन के हिस्से के रूप में टोल टैक्स में 4 से 5% की बढ़ोतरी की है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 अप्रैल 2025 को 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली भारत, कोलंबो श्रीलंका, बैंकॉक थाईलैंड, ढाका बांग्लादेश। तो बिम्स्टेक कहाँ आयोजित किया जा रहा है? बैंकॉक थाईलैंड में। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा अगले 2 वर्षों के लिए? बांग्लादेश। यही इंपॉर्टेंट है इतना। ठीक है, बाकी आप लोग जान रहे हैं। तो कहाँ होगा? बैंकॉक थाईलैंड में। यानी विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, बैंकॉक थाईलैंड में। 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक थाईलैंड में होने वाला है। यह शिखर सम्मेलन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि यह 2018 के बाद से पहला व्यक्तिगत बिम्स्टेक बैठक है। ठीक है, कब होगा ये? 4 अप्रैल 2025 को हुआ है। कौन सा नंबर का है? 6वां नंबर का है। कहाँ हुआ है? बैंकॉक थाईलैंड में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 कब पारित हुआ? लोकसभा में पूछ रहा है। 31 मार्च 2025, 2 अप्रैल 2025, 5 अप्रैल 2025, 10 अप्रैल 2025। तो कब पारित किया गया ये? 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा में और 3 अप्रैल 2025 को राज्यसभा में। ठीक है, लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को 2 अप्रैल 2025 को पारित किया गया, जिसके पक्ष में 288 वोट और विपक्ष में 232 मत पड़े। सदन में मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को निरस्त करते हुए मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 को मंजूरी दी गई है। ये विधेयक कौन सा है? 2024 विधेयक। ठीक है, लोकसभा में 2 अप्रैल को, राज्यसभा में 3 अप्रैल को पारित हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 से लागू पारस्परिक टैरिफ का प्रतिशत क्या है? अमेरिका ने भारत पर कितने % टैरिफ लगाया है? तो कितना? 20%, 26%, 30%, 35%। तो कितना लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने? 26%। ठीक है, 26% टैरिफ भारत के ऊपर लगाया है। ये ध्यान रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 26% पारस्परिक टैरिफ की घोषणा का
भारत की अर्थव्यवस्था और व्यापार संबंधों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। यह टैरिफ 9 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। जब भारत लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा कर रहा था तो अमेरिका वहां भारत पे 26% टैरिफ लगा रहा था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आरबीआई ने 2000 के नोटों का प्रचलन से वापस लेने की घोषणा कब की? 31 मार्च 2024, 19 मई 2023, 7 अक्टूबर 2023, 1 जनवरी 2024। तो 19 मई 2023 से, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई ने घोषणा की कि 31 मार्च 2024 तक 2000 के 98.21% बैंक नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए हैं। 19 मई 2023 को आरबीआई ने 2000 के नोटों को प्रचलन के वापस लेने की घोषणा की थी। तो किस डेट को घोषणा की? 19 मई 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की है। ठीक है, तो विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, 19 मई 2023। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने 2024-2025 वित्तीय वर्ष में कितनी अक्षय ऊर्जा क्षमता जोड़ी? ठीक है, 2024-25 में कितनी अक्षय ऊर्जा की क्षमता जुड़ी है? 18.57 गीगावाट, 21 गीगावाट, 25 गीगावाट, 9 गीगावाट। तो कितनी जुड़ी है? 25 गीगावाट। यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, 25 गीगावाट। ठीक है, भारत ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में 2024-25 वित्तीय वर्ष में 25 गीगावाट की अपनी अब तक की सबसे अधिक क्षमता वृद्धि दर्ज की है, जो 2023-24 में स्थापित 18.57 गीगावाट से 35% वृद्धि को दर्शाता है। यानी 23-24 में कितना था? 18.57 गीगावाट, और 24-25 में कितना बढ़कर हो गया? 25 गीगावाट। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई? तो 35% की बढ़ोतरी पिछले वर्ष से हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले चिली के राष्ट्रपति कौन हैं? सेबेस्टियन पिनोरा, मिशेल बैचलेट, गैब्रियल बैरिक फ्रांड, रिकार्डो लागोस। तो अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले तो कौन है ये? गैब्रियल बैरिक फ्रांड। ठीक है, इन्होंने भारत का दौरा अप्रैल 2025 में किया है। ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? चिली के राष्ट्रपति हैं। यानी चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बैरिक फ्रांड ने 1 अप्रैल से 5 अप्रैल 2025 तक भारत की राजकीय यात्रा पर हैं, जो दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 76 साल पूरे होने का प्रतीक है। तो गैब्रियल बैरिक फ्रांड कहाँ के राष्ट्रपति हैं? चिली के। भारत के दौरे पे 1 से 5 अप्रैल तक रहेंगे। ठीक है, दोनों देशों के राजनयिक संबंध को कितने वर्ष पूरे हुए? 76 वर्ष। ऐसे ऐसे इसको आप लोग लिख लिया करें कापी में, फैक्ट जो है उसको कापी में लिख लिया करें ताकि रिवीजन में आप लोगों को सुविधा हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2025 में एजल होप CSI लेयर प्रतियोगिता में किस भारतीय घुड़सवार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? रोहन बोपन्ना, निहारिका सिंघानिया, फवाद मिर्जा, अनुष अग्रवाल। क्या कह रहा है? 2025 के एजल होप CSI लेयर प्रतियोगिता में किस भारतीय घुड़सवार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो किसने प्राप्त किया? निहारिका सिंघानिया ने। इन्होंने प्रथम स्थान घुड़सवारी में प्राप्त किया है। यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, निहारिका सिंघानिया। 1 अप्रैल 2025 को युवा भारतीय घुड़सवार निहारिका सिंघानिया ने बेल्जियम में प्रतिष्ठित एजल होप CSI लेयर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 अप्रैल 2025 को राष्ट्रमंडल के 7वें महासचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? पेट्रिसिया स्कॉटलैंड, शार्ली बोट चवे, एलन जॉनसन सरलीफ, नगोजी अकोंजो इवेला। तो किसने ग्रहण किया? शार्ली बोट चवे। ठीक है, विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। 2025 में राष्ट्रमंडल के 7वें महासचिव कौन बने हैं? शार्ली बोट चवे। शार्ली बोट चवे ने 1 अप्रैल 2025 को राष्ट्रमंडल के 7वें महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इस पद को संभालने वाली वह पहली अफ्रीका महिला बन गई है। क्योंकि ये पहली अफ्रीकन महिला है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हीरो एशिया कप हॉकी 2025 29 अगस्त से 2000 मतलब हीरो एशिया कप 2025 जो है ये 29 अगस्त से 7 सितंबर तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? पटना,
राजगीर, कोलकाता, दिल्ली। तो ये जो हीरो एशिया कप है ये 2025 हीरो एशिया कप 2025 इसका आयोजन कब होगा? 29 अगस्त से 7 अगस्त तक। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? पटना, राजगीर, कोलकाता, दिल्ली। तो इसका आयोजन कहाँ होगा? राजगीर में, बिहार के राजगीर में। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, राजगीर। ठीक है। राजगीर, बिहार 29 अगस्त से 7 सितंबर तक नव विकसित राजगीर हॉकी स्टेडियम में हीरो एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 अप्रैल 2025 को विशाखापत्तनम में शुरू होने वाली द्विपक्षीय भारत अमेरिका द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR अभ्यास का नाम क्या है? मालाबार अभ्यास, युद्ध अभ्यास, टाइगर ट्रम्प अभ्यास, वज्र प्रहार अभ्यास। तो ये विशाखापट्टनम में जो होगा द्विपक्षीय है ये इसका नाम क्या है आपसे पूछ रहा है, तो इसका क्या नाम है? टाइगर ट्रम्प अभ्यास। यानी विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, टाइगर ट्रम्प अभ्यास। भारत अमेरिका द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास का चौथा संस्करण, ये कौन सा नंबर का संस्करण है? चौथा संस्करण। टाइगर ट्रम्प अभ्यास 2025 1 अप्रैल 2025 को विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस कब लागू हुई? ठीक है, जो पहले ओपीएस था उसको बदल के यूपीएस किया गया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो ये कब लागू हुई आपसे पूछा? 1 जनवरी 2025, 31 मार्च 2025, 1 अप्रैल 2025, 30 अप्रैल 2025। तो ये कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू कर दिया गया है। यानी विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, 1 अप्रैल 2025। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत एक विकल्प के रूप में 1 अप्रैल 2025 को लागू हुई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ईद उल फितर की नमाज से पहले किए जाने वाला दान कार्य क्या है जिसका उद्देश्य कम भाग्यशाली लोगों की सहायता करना है? सलात अल ईद, जकात अल फितर, सवाम, हज। तो ये जो ईद उल फितर की नमाज होती है उसके पहले किया जाता है ये जकात वाला काम, तो इसको क्या बोलते हैं? जकात अल फितर। यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, जकात अल फितर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए मिशन ऑपरेशन ब्रह्मा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये मार्च 2025 में एक ब्रह्मा ऑपरेशन चलाया गया है, तो ये क्यों चलाया गया? इसका उद्देश्य क्या है आपसे पूछ रहा है। भारत म्यांमार संबंधों को मजबूत करना, भूकंप के बाद म्यांमार को राहत सहायता पहुंचाना, म्यांमार में सैन्य अभ्यास करना, म्यांमार के साथ भारत के व्यापार का विस्तार करना। तो देखिए म्यांमार में भूकंप आया था बहुत तीव्रता का, ठीक है, 7.4 या ऐसे कुछ था, तो काफ़ी जनहानि या त्रासदी हुई थी। तो भारत मदद के लिए एक ब्रह्मा नाम का चलाया था मिशन। ठीक है, इस ऑपरेशन का क्या मतलब था? भूकंप के बाद म्यांमार को राहत पहुंचाना। यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, भूकंप के बाद म्यांमार को राहत पहुंचाना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास INIOCHOS 25 की मेजबानी की? फ्रांस, ग्रीस, इटली, जर्मनी। तो किसने की है ये? ग्रीस ने। ठीक है, विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ग्रीस। भारतीय वायुसेना भारतीय वायु अभ्यास 2025 में भाग ले रही है, जो आज 31 मार्च 2025 को ग्रीस के एंड्राबिडा एयरबेस में शुरू हुआ है। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ग्रीस में, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विक्रम संवत युग किस वर्ष या ईसा पूर्व में शुरू हुआ? 78 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व, 320 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व। तो कब शुरू किया गया इसको? 57 ईसा पूर्व। यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। विक्रम संवत युग का शुरुआत कब की गई? 57 ईसा पूर्व। विक्रम संवत पारंपरिक हिंदू चंद्र कैलेंडर में से एक हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। 2025 में विक्रम संवत नववर्ष 30 मार्च को मनाया जाएगा, जो वर्ष 2082 की शुरुआत करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एलन मस्क ने मार्च 2025 में सोशल मीडिया साइट एक्स पूर्व में ट्विटर किस कंपनी को बेची? टेस्ला को, स्पेस एक्स को, ओपन एआई को, एक्स एआई को। तो एलन मस्क ने मार्च 2025 में सोशल मीडिया साइट
जो ट्विटर था इसको किस कंपनी को बेच दिया है, XAI को बेच दिया है। यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी विकल्प XAI। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं के 62 किलोग्राम वर्ग में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता। अंतिम पंघाल, मनीषा भानवाला, ओके जिमकिम, मेंग एच हसी। तो किसने जीता है ये, मनीषा भानवाला ने। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प मनीषा भानवाला ने। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 62 किलोग्राम वर्ग में। ठीक है, पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है, मनीषा भानवाला ने। मनीषा भानवाला ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं के 62 किलोग्राम वर्ग में कोरिया के ओक जे किम को 8-7 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, मनीषा भानवाला ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा। तो खेलो इंडिया 2025 जो पैरा गेम था उसमें प्रथम स्थान कौन पाया है, हरियाणा। विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का समापन 28 मार्च को नई दिल्ली के JLN स्टेडियम में हुआ। हरियाणा ने 34 स्वर्ण पदक के साथ तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। उसके बाद तमिलनाडु ने 28 स्वर्ण और उत्तर प्रदेश ने 23 स्वर्ण जीता। यानी पहला स्थान हरियाणा ने, दूसरा तमिलनाडु ने, तीसरा उत्तर प्रदेश ने। इन सबके स्वर्ण पदक आप लोग याद रखिएगा, 34 हरियाणा का है, 28 तमिलनाडु का है और 23 उत्तर प्रदेश का है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 जनवरी 2025 से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की नई दर क्या है, 53%, 54%, 55%, 56%। तो 1 जनवरी 2025 से महंगाई की राहत नई दर क्या, 1 जुलाई होना चाहिए, ये वो 1 अप्रैल होना चाहिए। ठीक है, जनवरी नहीं होगा। तो कौन होगा, 55%। यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प, ए विकल्प 55% ना, सी विकल्प 55%। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 मार्च 2025 को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता DA और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत DR में 2% वृद्धि की मंजूरी दी। 1 जनवरी 2025 से यह प्रभावी होगा, जिससे यह मूल वेतन या पेंशन को 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा। क्योंकि 2% बढ़ाया है तो पहले 53 था, 55 हो जाएगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन थे। बाकी कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे क्लासेज आपको कैसी लग रही हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।